हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पाठ 9 मिठाइयों का सम्मेलन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सम्मेलन मीन्स क्या होता है। सम्मेलन मीन्स होता है कि कई लोग जब एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बातचीत करते हैं, कुछ राय सलाह करते हैं, तो उसको हम सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसमें सारी मिठाइयाँ आपस में सम्मेलन करती है। ठीक है, यह कहानी हमें बताती है कि मिठाइयाँ हमारे लिए कितनी खास है, लेकिन हमें इन्हें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं मिठाइयों के सम्मेलन में आखिर ऐसा क्या हुआ। ठीक है, छगन लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। एक हलवाई थे जिसका नाम था छगन लाल। ठीक है, जब शाम का टाइम हुआ तो वो दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और दुकान में जितने भी मिठाई थे उन लोगों ने मिलकर आपस में सम्मेलन करने की राय बनाई। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे। तो जो सम्मेलन किया गया उस सम्मेलन के मुखिया जो अध्यक्ष हैं उनको लड्डू दादा को बनाया गया और बाकी रसगुल्ले इस सम्मेलन को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ठीक है, श्रोता मीन्स सुनने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले कलाकंद भाई कहते हैं, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। आजकल डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मीठा बहुत ही कम खाएं। सोन पापड़ी आगे क्या कहती है, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जलेबी बहन कहती है कि बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। तो बर्फी बहन कहती है कि आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। आगे मैसूर पाक कहता है, बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह न भूलें। क्या नहीं भूले? जब सोन पापड़ी ने कहा कि आपको पता है कि डॉक्टर ज़्यादा मीठा खाने से क्यों मना कर रहे हैं, तो जलेबी बहन कहती है कि बर्फी बहन आप ही बता दो ना। तो बर्फी बहन कहती है कि आप इस तरह से मेरा मजाक ना उड़ाइए। तो इतने में मैसूर पाक आते हैं और वो बोलते हैं कि बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह न भूलें। क्या नहीं भूलें? मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। तो ऐसा मैसूर पाक बोलते हैं कि मीठा तो हमारा स्वाद है, लेकिन हमारे बोल जो हैं वो और भी ज़्यादा मीठे मीठे हैं, बस मिठास फैलाइए और मन के दरवाजे खोल लीजिए। आगे रसगुल्ला कहती है, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। तो रसगुल्ला आगे कहती है कि हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा मीठापन होता है वही हमारी उपेक्षा का कारण है, क्योंकि आजकल लोग इतनी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। फिर आगे गुलाब जामुन बोलता है, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न हो बेबोर। तो आगे गुलाब जामुन कहते हैं कि जीभ चटोरी, हमारी जीभ जो है वो तो बिल्कुल ही चटोरी है, वो तो मीठा मांगती ही है, और मीठा खाने के बाद लोग कभी भी बोर नहीं होते हैं मीठा से। ठीक है, तो इन सब का आपस में इस तरह की बातें चल रही हैं। आगे गुजिया कहती है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। तो रबड़ी जी कहती है, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगताते हैं। तो रबड़ी देवी कहती है कि जहाँ पे अति होती है मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, क्षति मीन्स नुकसानदायक। हमारा सेवन करते समय लोग क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं मिठाई। जब कोई मिठाई खाता है तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि फिर उसका उनको नतीजा भुगतना पड़ता है। फिर लड्डू दादा क्या कहते हैं, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। तो लड्डू दादा ने क्या सुझाव दिया कि मिठाइयों को थोड़ा कम मीठा बनाना चाहिए। ठीक है, शक्कर में चीनी की मात्रा उसमें कम करनी चाहिए। फिर गुलाब जामुन क्या बोलते हैं, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? अगर मिठाई में शक्कर ही ना होगी, चीनी नहीं ही ना होगी, तो हमें मिठाई कौन कहेगा? फिर लड्डू दादा बोलते हैं, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। तो लड्डू दादा ने क्या कहा कि अगर मिठाई में शक्कर चीनी कम होगा तभी हम लोगों के मन को भा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे पेड़ा कहता है, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा तो भला कौन बंद कर सकता है? ये भी बात सही है। जब भी कोई शुभ कार्य हमारे घर में होता है तो हम क्या करते हैं, सबको मिठाइयाँ बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, पेड़ा बांटते हैं, है ना, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। फिर आगे लड्डू दादा बोलते हैं, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें।
हमारा सेवन करें, अति ना करें, शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। तो आगे लड्डू दादा ने क्या सुझाव दिया कि लोगों को अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, मिठाइयों का सेवन थोड़ा ही करना चाहिए और हमें शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। इस निर्णय के साथ ही सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की और इस तरह से लड्डू दादा ने अपने सारे साथियों को धन्यवाद देते हुए अपने प्यारे से सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी थी जिसको लिखा है मनीष बाजपेयी जी ने। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिठाइयाँ हमें संतुलित मात्रा में ही खानी चाहिए और हमें हमेशा ही अपने जीभ पर नियंत्रण रखना काफ़ी ज़रूरी है। और जब हम शारीरिक श्रम मेहनत करते हैं, संतुलित खान पान रखते हैं तो हमारा शरीर भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहता है और हमारे मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से दूसरों के मन में खुशी लाई जा सकती है ना। और मिठाइयों की तरह हमें भी समझदारी से निर्णय लेने चाहिए, किसी भी चीज़ की अति बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्यारी सी कहानी। तो आगे चलिए इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बातचीत के लिए। पहला, आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो आपको जो भी मिठाई पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। मैंने लिखा है मुझे रसगुल्ला बहुत अधिक पसंद है क्योंकि वह रस से भरा होता है और मुलायम होता है। उसका स्वाद बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में मिठाई कब कब बनाई और बांटी जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, हमारे घर में मिठाई त्योहारों पर, जन्मदिन और शुभ कार्य जैसे शादी पूजा के अवसर पर बनाई जाती है और बांटी जाती है। हम घर के लोगों और मेहमानों को मिठाई खिलाते हैं और खुशी मनाते हैं, है ना। कोई भी स्पेशल इवेंट होता है तो वो मिठाई के बिना अधूरा होता है, इसलिए हमारे यहाँ पूजा पे, जन्मदिन पे या कोई भी खुशी का मौका हो तो मिठाइयाँ जरूर बांटी जाती है। तीसरा प्रश्न है, घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको किन किन वस्तुओं की दुकान मिलती है? तो अब जब आप घर से दुकान जाते हो तो बहुत सारे रास्ते में दुकान मिलती है। फल सब्जी की दुकान होती है, मिठाई की दुकान होती है, डेयरी की दुकान होती है, स्टेशनरी होती है ना। तो आप आंसर लिखेंगे, घर से विद्यालय तक जाते हुए मुझे रास्ते में किराने की दुकान, फल की दुकान, मिठाई की दुकान, दूध की दुकान और स्टेशनरी की दुकानें मिलती है। ठीक है, और भी कोई दुकान आपको मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते हैं तो किन किन बातों पर चर्चा करते हैं? तो बाल सभा मीन्स हो गया कि अपने बच्चों का एक सम्मेलन। ठीक है, तो उसमें आप किस किस बातों पे चर्चा करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, अगर मैं अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करता हूँ तो हम स्वच्छता पे, पर्यावरण संरक्षण, खेल कूद, पढ़ाई में अनुशासन और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ के भीतर रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण है? तो पाठ में हमने पढ़ा कि रसगुल्ला भाई ने कहा था कि मिठाई में बहुत अधिक मिठास होती है, काफ़ी ज़्यादा मीठा होने के कारण लोग उनसे दूर जा रहे हैं और इससे स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की अपेक्षा का कारण उनकी बहुत अधिक मिठास है। वे कहते हैं कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा मीठी हो तो लोग उनसे दूर हो जाते हैं और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अगला प्रश्न है, लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए? तो लड्डू दादा ने क्या कहा था कि अगर मिठाइयों से शक्कर को कम कर दी जाए और लोग मिठाई को संयम से सेवन करें, अर्थात थोड़ा थोड़ा खाएं और नियमित एक्सरसाइज करें तो उनकी सेहत अच्छी रह सकती है। तो हम उत्तर लिखेंगे, लड्डू दादा ने सुझाव दिया कि मिठाइयों में शक्कर कम की जाए, लोग मिठाई का संयम से सेवन करें यानी थोड़ा थोड़ा खाएं, हर कोई नियमित व्यायाम करे ताकि सेहत अच्छी रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा? तो गुलाब जामुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड्डू दादा ने कहा था कि मिठाइयों में से शक्कर को कम कर दिया जाए, है ना। तो उनको लग रहा था कि अगर मिठाइयों में से शक्कर ही कम कर दिया जाएगा तो हमें मिठाई कौन कहेगा, है ना। हमारी पहचान तो मिठास से ही होती है। तो मुद्दा लिखेंगे, गुलाब जामुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह चिंतित था कि अगर उनमें शक्कर कम हो जाएगी तो वे मिठाई नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मिठाई की पहचान ही उनकी मिठास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग स्वाद के लालच में मिठाई का बहुत अधिक सेवन कर लेते हैं, बहुत अधिक खा लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है
तो उत्तर लिखेंगे, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि लोग स्वाद की लालच में मिठाई का अधिक सेवन कर लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। संतुलित मात्रा में मिठाई खाना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपनी पसंद के नाम देते हुए उनका चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन मामा लिखा हुआ है, यहाँ पे गुलाब जामुन का चित्र भी बना हुआ है। अगला है काजू कतली, इसका नाम दे सकते हैं काजू कतली चाची। ठीक है, और इस तरह से फोटो इसका बना सकते हैं। गुजिया, गुजिया बहन लिख सकते हैं और गुजिया का चित्र बना सकते हैं। आगे है मैसूर पाक, तो मैसूर पाक चाचा बोल सकते हैं उसको, मैसूर पाक चाचा, और ऐसे आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारी मिठास। हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रदेश का नाम लिखना है, ठीक है, और इधर मिठाई का नाम लिखना है। तो गोवा का जो प्रसिद्ध मिठाई है वो है बेबिंका, उड़ीसा का है छेना पोड़ा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध मिठाई है रसगुल्ला, जिसको हम रसगुल्ला लिखेंगे, और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मिठाई है पूरन पोली। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मिठाई है बालूशाही। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मीठा, मीठा से बना मिठास, और उससे क्या बन गया रसगुल्ला। खट्टा, खट्टा से क्या हो जाएगा खटास, और खट्टा चीज क्या होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लिखेंगे, मीठा से मिठास बन गया और रसगुल्ला बन गया। खट्टा से क्या हो गया खटास, और खट्टी क्या होती है इमली। नमक से बन गया नमकीन, नमकीन क्या होता है चिप्स होता है। और कड़वा से क्या बन गया, कड़वा से बन गया कड़वाहट, और कड़वा क्या होता है करेला, तो यहाँ हम करेला लिख देंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए अनाज, साग सब्जी, फल फूल, पत्ते, दलहन, तिलहन और सूखे मेवे आदि का प्रयोग किया जाता है। अपने अध्यापक या अभिभावक की सहायता से दी गई तालिका को पूरा करें। ठीक है, तो मिठाई हो गई बर्फी, अनाज हो गया गेहूं चावल, फल फूल हो गए, फल हो गया नारियल, फूल हो गया केसर, केसर का फूल हो गया, सूखे मेवे हो गए काजू बादाम पिस्ता, दलहन हो गया चना मूंग मसूर जो भी होते हैं वो हो गया, तिलहन हो गया तिल, और साग सब्जी हो गया लौकी कद्दू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हम लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू बनाने के लिए हमें बेसन की ज़रूरत होगी, और उसमें आप काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, और मूंगफली डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं लड्डू में, है ना। अगली मिठाई हम बनाएंगे हलवा। हलवा आप सूजी का बना सकते हैं, बेसन का बना सकते हैं, है ना। उसमें आप ऐड कर सकते हैं बादाम, ठीक है, केसर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ केसर लिख लीजिए। उड़द दाल का हलवा बना सकते हैं, है ना, और गाजर का भी हलवा बना सकते हैं आप। ठीक है, आगे है भाषा की बात। मन में लड्डू फूटना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। तो मन में लड्डू फूटना एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। ठीक है, इसी प्रकार फलों मसालों और साग सब्जियों पर आधारित मुहावरे ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, जैसे अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, ऐसे ही आपने फलों सब्जियों और मसालों के ऊपर मुहावरे लिखने हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर बाकी में बनाइए। ठीक है, इनके बाकी भी बनाना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला मुहावरा हो गया अंगूर खट्टे हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो चीज़ नहीं मिलती उसे बेकार बताना। ठीक है, बाकी हो जाएगा राहुल से हारने के बाद रोहित ने कहा कि यह खेल तो बच्चों वाला है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, अगला मुहावरा है एक अनार 100 बीमार। अर्थ हो जाएगा जब किसी एक वस्तु के लिए कई लोग इच्छुक हों। इसका बाकी हो जाएगा वह पुरानी घड़ी बहुत खास थी और उस पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। ठीक है, अगला मुहावरा है नमक हराम। इसका अर्थ हो गया विश्वासघाती या धोखेबाज। इसका बाकी बना लेंगे अपने ही दोस्त को नुकसान पहुंचाने वाला नमक हराम होता है। अगला है गाजर मूली समझना, अर्थात किसी को बहुत हल्के में लेना। इसका बाकी हो जाएगा वह मुझे गाजर मूली समझकर जो चाहे कहता है। अगला मुहावरा है हल्दी लगे ना फिटकरी। इसका अर्थ हो जाएगा बिना मेहनत के काम हो जाना, और इसका बाकी हो जाएगा उसने तो हल्दी लगे ना फिटकरी वाले अंदाज में इनाम जीत लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन लिखिए। ठीक है, तो मिठाई का बहुवचन हो गया मिठाइयाँ, जलेबी का हो जाएगा जलेबियाँ, रसगुल्ला का हो जाएगा रसगुल्ले, इमरती का हो जाएगा इमरतियाँ,
पेड़ा का हो जाएगा पेड़े। तो इस तरह से हम इसके बहुवचन बना लेंगे। मिठाई का मिठाइयाँ, जलेबी का जलेबियाँ, रसगुल्ला रसगुल्ले, इमरती इमरतियाँ, पेड़ा पेड़े। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, इनकी सहायता से मिठाइयों के पूरे नाम लिखिए। ठीक है। क में है रस जोड़ मलाई, तो ये हो गया रसमलाई। गुलाब जोड़ जामुन, तो हो जाएगा गुलाब जामुन। ये देखिए इस तरह से लिखेंगे, रस जोड़ मलाई रसमलाई, गुलाब जोड़ जामुन गुलाब जामुन, बालू जोड़ शाही बालूशाही, मोहन जोड़ भोग मोहन भोग, कला जोड़ कंद कलाकंद, काजू जोड़ कतली काजू कतली, सोन जोड़ पापड़ी सोन पापड़ी, अंगूरी जोड़ पेठा अंगूरी पेठा। ठीक है। साग भाजियों का सम्मेलन अर्थात साग सब्जियों का सम्मेलन। ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे। अचानक उन्हें रसोई घर में कुछ आवाजें आई। वहां साग सब्जियां आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। ठीक है। तो आलू क्या बोला, मैं साग भाजियों का राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग सब्जियां अधूरी है। तो आगे बैगन बोलती है, तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। फिर आगे टमाटर क्या बोलेगा, मैं हर सब्जी में रंग और स्वाद बढ़ा देता हूँ। फिर प्याज बोलेगा, मेरे बिना तो टमाटर अधूरी है, मैं हर व्यंजन में स्वाद लाता हूँ। फिर आगे मिर्च बोलेगा, तीखापन मुझसे ही आता है, मैं सबको मजेदार बनाता हूँ। आगे भिंडी बोलता है, मैं बच्चों की सबसे पसंदीदा सब्जी हूँ, है ना। फिर गोभी क्या बोलता है, गोभी बोलती है कि ठंड के मौसम में मेरी सब्जी सबको बहुत पसंद आती है। आगे करेला बोलेगा, मैं थोड़ा कड़वा जरूर हूँ लेकिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। फिर पालक क्या बोलती है, मैं हरी भरी और ताकत देने वाली हूँ। फिर लौकी बोलता है, मैं हल्की फुल्की और पचने में आसान हूँ। ठीक है। तो इस तरह से सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सारी बातचीत को लिख लेंगे। आगे है हम और हमारा स्वास्थ्य। ठीक है। प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं। इससे संबंधित 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता हूँ या करती हूँ, मैं संतुलित भोजन करता हूँ और ज़्यादा मीठा नहीं खाता, मैं हर दिन फल और हरी सब्जियाँ खाता हूँ, मैं टीवी और मोबाइल बहुत कम समय के लिए देखता हूँ, मैं हर दिन समय पर सोता हूँ और समय पर उठता हूँ। तो इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो उसे अपनी कक्षा में साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। शिक्षक भी कुछ उदाहरण देकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना एक छोटा सा अनुभव लिख सकते हैं। एक बार मैंने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली जिससे मुझे तेज पेट दर्द हो गया। तब समझ आया कि किसी भी चीज़ की अति नुकसान करती है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल या टीवी देखने से आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हर काम में संतुलन रखना ही सबसे बेहतर है। ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। प्रश्न है, भूल भुलैया। भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे और लौटते समय घर का रास्ता भूल गए। उन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ गिनती लिखा हुआ है। ये मज़ेदार गेम आप खुद कर सकते हैं। 1 2 3, फिर यहाँ से 4 5 6, फिर इधर 7 8, ये देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए घर पहुंच गए दोनों, है ना। ये बहुत ही मज़ेदार गेम था, ये आप जरूर कीजिएगा। चलिए, चटपटी चाट। चटपटी चाट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये तो आप सबको आता होगा बनाने के लिए। तो इसमें सामग्री चाहिए, अंकुरित चने, मूंग आदि, हरी मिर्च और धनिया, हरा धनिया, काला सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, उबले आलू, खीरा, चाट मसाला, टमाटर, प्याज, नींबू। अब क्या करेंगे, अंकुरित चने, मूंग सबको प्याज, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, उबले आलू सारा कुछ मिलाकर मिक्सर तैयार कर लेंगे। उसमें नींबू निचोड़ कर मज़े से उसका आनंद लेंगे। ठीक है। आगे है जलेबी। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, 1 पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे, इसमें भरता कैसे रस, कड़क कड़ाही में दिखती है फिर हो जाती सरस,
चाशनी में डूब मन भावन हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता, बिकती जाती। है ना, सबको जलेबी बहुत पसंद है। ये देखिए सारे मन से खा रहे हैं जलेबी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी संपूर्ण पाठ मिठाइयों का सम्मेलन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।